बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी और खस्ता बिस्किट, जो बहुत ही इसी तरीके से बन जाते हैं। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने इसके लिए मैदा लिया है पौने 2 कप, यानी 175 ग्राम। नाप में तोल में लेंगे तो 175 ग्राम है, और कप में हमने पौने 2 कप लिया है। ये हाफ़ कप चीनी है, और चीनी हमने पीस ली है। ये पौने 2 कप मैदा है। मैदे को हमने छान लिया है। इलायची पाउडर है, इसको भी हमने बारीक पीस लिया है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है। ये एक अंडा है, इसको हमने फेंट लिया है। शॉर्टलिन मक्खन है, इसको भी हमने घर पे ही बनाया है, और ये इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको चाहिए तो उसको वहाँ देख सकते हैं। बॉल में हम मैदा शामिल कर पहले हम मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन हमने ये शॉर्टलिन घी घर पे तैयार किया है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। बहुत ही इसी तरीके से बन जाता है। बस इसमें ख़ास बात ये कि हमें दानेदार घी चाहिए। इसको हमने घर पे बनाया, आप भी बनाइए। बहुत ही आसान और कम बजट में बन जाता है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। पिसी हुई चीनी हमने हाफ़ कप ली है। इसको हमने पीस लिया था ताकि अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है, ताकि अच्छे खस्ता और क्रिस्पी बने। वनीला एसेंस हमने चंद ड्रॉप्स डाले हैं, या नहीं 1/4 टीस्पून डाल दिए हैं। 5 से 6 ड्रॉप्स डाल दें, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। इलायची पाउडर है 2 से 3, हमने इसको बारीक पीस लिया था। इससे अच्छी खुशबू आएगी। अब इन तीनों चार चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे। अच्छी तरह से क्रीमी शक्ल आने तक हम इसको मिक्सअप करेंगे। कुछ टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करने से हमारी रेसिपी या हमारी चीज़ अच्छी बनती है। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पहले इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा क्रीमी शक्ल में। देखें, बिल्कुल क्रीमी शक्ल आ चुकी है इसकी। अब हम इसके अंदर एक अंडा शामिल करेंगे, और इसको भी हमने फेंट लिया था। एक अंडा शामिल करके अब हम इसको भी मिक्सअप करेंगे, और इसके अंदर जो हमने मैदा छान के रखा था 1 कप हम अभी शामिल करेंगे। ये 1 कप मैदा है, इसको भी शामिल कर देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। आधा पौन कप जो हमने बचा के रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, जब हमें इस तरह से रिक्वायर्ड होगा। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, सॉफ्ट सी और नरम सी डो, हमें स्मूथ सी डो चाहिए। इसको हम देखते हुए इस तरह से मिलाते जाएंगे। हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा और शामिल कर दिया है। ये पौने 2 कप के अंदर से ही हम ले रहे हैं। अब ये 2 टेबल स्पून बच गया है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा अंडा छोटा है या बड़ा। ये देखें, हमने 2 टेबल स्पून हमने उसमें से पौने 2 कप में से बचा लिया है। अच्छी सॉफ्ट डो बन गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल कट कर लेंगे और एक साइज़ के करेंगे। ये देखिए, हमने सारे बॉल्स कट कर लिए हैं। अब हम इसके बिस्किट्स बनाते हैं। हम इसको हंडी में बना रहे हैं, और हंडी हमने प्रीहीट होने के लिए रख दी है। देखिए, इसको हमने प्रेस किया हाथों में लेके, और एक फॉक्स की मदद से, कांटे की मदद से हमने इस पर निशान लगा दिया। आप चाहें तो नाइफ या छुरी से भी लगा सकते हैं। ये देखें, इससे अच्छी शेप्स बनेगी और खाने में भी लुक वाइज भी अच्छा लगेगा। अब हम इसको रखते जाएंगे, और हम इसको बनाते जाएंगे। देखें, बॉल प्रेस करें, कांटे की मदद से लगा दें। अब हम इसके हंडी के अंदर हमने गर्म होने को रखी थी, इसके अंदर एक बॉल रख दिया है। हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। अब इसको ट्रे हमने इसके अंदर रख दी है। अब इसको 30 मिनट तक हम बिल्कुल धीमी आंच पे बेक होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, 10 मिनट हमने इसको और दिए। अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं। अच्छे कलर और चाहिए तो आप 5-10 मिनट और दे सकते हैं। हमने इतने ही कलर रखे हैं, सुनहरा कलर। ये अच्छा लग रहा था लुक वाइज भी, और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बने। अभी हम इसको आपको कट करके दिखाते हैं कि कितनी खस्ता और क्रिस्पी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और कितने खस्ता हैं। ये देखें, अंदर तक पक चुके हैं, और पीछे बैक साइड पे भी इसका कलर कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। आपको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।